प्रोटेक्शन के हवाले से मैं मैम से बात कर रही हूँ. इस वक्त मेरे पास मैम मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप जी मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ रीजन पंजाब हूँ और चेयरपर्सन बिहाफ ऑफ मैम सारा. मैं एज ए फोकल पर्सन फैसलाबाद में अपॉइंटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है. इसके अलावा फैसलाबाद में BOG की मेंबर भी हूँ और DPS DMC और सांदल स्कूल के अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल. हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है. तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह ये बेहतरी करेगा इसकी तरफ. अच्छा मैम ये बताइए फैसलाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले के बारे में कुछ बताइए आप. जी पहले तो ये मैं आपको बताना पसंद करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम एक रेंटेड बिल्डिंग में हम लोगों का रिहाइश थी बच्चों की. अब ये कि जो कि अब नई बिल्डिंग जो है हमारी वो तकरीबन 38 जो कैनाल है उस रकबे पे वो नई बिल्डिंग हमारी बनी है. और इसके साथ साथ जो कि नवाज शरीफ के दौर में इस बिल्डिंग के फ़ंड जो थे वो उन्होंने फारिग कर दिए हुए थे, दे ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो थी अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जब से हुकूमत आई है और उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे इस वक्त CM साहब हैं, CM साहब की जो भरपूर कावश और मैम सारा अहमद के साथ मिल के इस काम को उन्होंने आगे कंटिन्यू कराया और हमारी बिल्डिंग जो है विदिन डेज़ में वो कंप्लीट हुई है. और इसमें ये कि अब हमारा रेंट वाली बिल्डिंग से तो जान छूट जाएगी इंशाल्लाह. और वेरी सुन हम अपनी न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं. और हमारे पास पहले ये था कि हमारी एक बिल्डिंग थी और उसमें सिर्फ हम लोग बॉयज़ को ही फोकस कर रहे थे और जितने बॉयज़ को रेस्क्यू करते थे उनको हम उसी बिल्डिंग में लेके आते. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त अब हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों हो जाएंगे. क्योंकि पहले ये होता था कि अगर हम किसी गर्ल्स को रेस्क्यू करते थे तो वो बच्चियों को हमें भिजवाना पड़ता था दारुल उमान या फिर हम लाहौर वाले इदारे में भिजवाते होते थे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी बिल्डिंग है इसमें दोनों हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़. अब लड़कियां भी वहाँ पे रखी जा सकती हैं और बॉयज़ भी रखे जा सकते हैं ताकि फिर हमारे लिए वो इतनी आसानी होगी कि हम एज़ इट इज़ जैसे ही उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके जो भी रिश्तेदार मिलेंगे उनको हम एज़ इट इज़ उनका बच्चा उनको रिटर्न कर सकेंगे. यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरह अब हमें फैसिलिटी मिल रही है. इसके अलावा हमारा वहाँ पे अपना स्कूल है जिसमें हम बच्चों को खुद एजुकेट करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रेन टीचर्स हैं, ट्रेन स्टाफ है जो कि वहाँ पे अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, उनको हॉनो भी हो रही है. इसके अलावा उनको ट्रेनिंग डिफरेंट चीज़ों की भी मिल रही है. उनको हम लोगों का ये कि गेम्स पे भी उनके फोकस है कि हम बच्चों को गेम्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएं और ताकि वो अगर कुछ माशरे का बहुत अच्छा कारकुन या रुकन बनना चाहें तो वो बन सके, उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. अच्छा मैम ये बताएं कि फैसलाबाद में बेशुमार फैक्ट्रियों होटलों में और ये चाय खानों में छोटे छोटे यानी कि बच्चे काम कर रही हैं. जी. अब इनके इतने यानी कि वसाइल नहीं होते पेरेंट्स के कि वो अपने बच्चों को यानी कि पढ़ाएं. अब इनसे रिलेटेड कुछ बताएं. ये कि बेसिकली ये वैसे तो हमारे ब्यूरो के अंडर नहीं आता, इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है. लेकिन हम फिर भी इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों की कि जिस हद तक हो सके हम उन बच्चों को एजुकेट कर सके. ये हमारा है इस चीज़ पे फोकस. जी ठीक है, थैंक यू.